नमस्कार, वेलकम बैक टू द संडे स्पेशल एडिशन ऑफ अवर डेली मॉर्निंग शो। इंडिया सक्स। इंडिया बहुत बेकार कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द हैं जो हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। यही उनके आर्ग्यूमेंट है, ये उनका परसेप्शन है इंडिया के बारे में। लेकिन ऐसा क्यों है, कभी आपने ये पूछने की कोशिश करी? मैं आपको बताता हूँ। इसे ना सिंपल शब्दों में अगर आप समझें तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ से होता है, अगर आप उस पर जाएं तो हमारे देश में जो इतने लंबे समय तक इन्वेजन्स हुए हैं, पहले इस्लामिक इन्वेजन हुए, फिर अंग्रेज आए, और उसके बाद जब वो चले भी गए तो हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करा, कोई रिफॉर्म नहीं लाए, हमने संस्कृत पढ़ाने पर जोर नहीं दिया, हमने अपने इतिहास को बच्चों तक नहीं पहुंचाया, और उसकी सज़ा ये हुई कि उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स घर कर गया। उन्हें जब दिखता है ना कि सब कुछ वेस्टर्न्स ने ही इजाद किया है, सब पे उनका ही नाम है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिया ने कभी कुछ किया ही नहीं। उन्हें थोड़ी ना पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस ने प्रूव करी, उससे 500 साल पहले भारत के एक मैथमेटिशियंस ने अपनी किताब में उसे लिखा था। उन्हें नहीं पता है कि फिबोनाची सीरीज बनाने वाले फिबोनाची ने साफ साफ अपनी किताब में लिखा है कि ये एक इंडियन सीरीज है जो कि इंडियन मैथमेटिशियन पिंगाला ने बनाई थी, और मैं उसे अपनी बुक में यूज़ कर रहा हूँ। उन्हें नहीं पता है कि इंडिया के अंदर जो स्टेप वेल्स हैं वो क्या अमेजिंग स्ट्रक्चर है, कि मतलब लोगों ने देखा कि आसपास कहाँ पानी जाता है, वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टेप्स बना दिए और वहाँ पर एक वेल बन गया, इतना नीचे कि पानी ठंडा रहे और एक कम्युनिटी सेंटर की तरह भी लगे और देखने में अमेजिंग लगे। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता है, और ये काम मैं आपको तब का बता रहा हूँ, आज से लगभग 2000 साल पहले ये स्टेप वेल्स पहले मिले थे इंडिया में। उन्हें नहीं पता कि सुश्रुत नाम के ऐसे अमेजिंग, मतलब बिग डैडीज अपनी फील्ड में, ऐसे सर्जन जिनके बारे में ऑस्ट्रेलिया में मूर्ति लगा के रखी जाती है, उनकी जो सर्जरी की टेक्निक्स हैं वो आज भी लोग सीखते हैं, उनकी किताबों को संस्कृत से अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ा जाता है। और ये सब तब उन्होंने किया था जब जीसस पैदा नहीं हुए थे। उन्हें नहीं पता है ये चीज़ें, तो उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आना जायज़ सी बात है। मगर उन्हें ये चीज़ें पता कैसे चले, और मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, द थिंग इज़ कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये चीज़ें आगे बताई जानी ज़रूरी है। दूसरा, जब मैंने चैनल शुरू करा था तब से मेरे मन में ये था कि मैं चीज़ों को शेयर करूँगा, बट मुझे लगा कि पहले कुछ थोड़े बहुत लोग इकट्ठा हो जाएं, उनके साथ इन चीज़ों को शेयर किया जाएगा। और अब मुझे लगता है कि थोड़े बहुत लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं, तो ये मेरी तरफ से एक पहल है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बात करी थी, आप लोगों को पसंद आई, तो इस चीज़ को मैंने इंस्टाग्राम पर शुरू कर दिया है। 2 सीरीज़ मैंने शुरू करी, एक का नाम है देखो भारत, दूसरे का नाम है भारत के लोग। भारत के लोग में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, चरक, सुश्रुत, फिबोनाची ने कहाँ से अपनी सीरीज़ बनाई, कहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का ओरिजिन होता है, तो ये सब भारत के लोग सीरीज़ के अंदर आएगा। और दूसरा है देखो भारत। यहाँ पर जो इंडिया का अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट तो अंग्रेज बना के चले गए, उन्होंने जिस मंदिर से कॉपी किया डिज़ाइन, उस मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी अमेजिंग चीज़ों के बारे में मैं भारत के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी तरफ से पढ़ता रहता हूँ, और मुझे जहाँ कुछ भी अच्छा दिखता है मैं उसको वेरीफाई करता हूँ 3-4 जगह से, और जब वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है तब मैं लोगों के साथ उसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इन सब चीज़ों के मामले में आपको बहुत अनवेरीफाइड क्लेम्स भी मिलते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि ये काम आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप बस एक काम करो, बहुत सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने लेवल पर कोशिश करने लगो आज से, जब भी आपको खाली टाइम मिले, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करके नहीं, जब भी खाली टाइम मिले आप भारत के बारे में पढ़ने की कोशिश करो। देखो एंशिएंट इंडिया टाइप करके गूगल में कि यहाँ पर क्या था, आर्किटेक्चर में क्या था, लोग क्या थे, मेडिकल के फील्ड में क्या थे, राइटर्स कौन थे, इकोनॉमिस्ट कौन से थे, मैथमेटिशियंस कौन से थे, और आप अमेज्ड हो जाओगे। आप पढ़ के देखोगे, आपको पता चलेगा कि यार वेस्टर्न तो यहाँ से कॉन्सेप्ट उठा कर ले गए हैं, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं फनी इनफ, बट हमें नहीं पता है क्योंकि हम कभी पढ़ते नहीं हैं। तो आप एक तो ये काम करो, दूसरा काम ये करो कि आप इनके बारे में लोगों को बताओ, बात करो, शेयर करो। अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा, और मुझे लगता है ये सवाल ज़रूर उठेगा कि यार ये तो बात होगी दैट यू आर लिविंग इन योर पास्ट, तुम अपने पास्ट की ग्लोरी में जी रहे हो। करेंट में देखो ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, और इस पर भी तो बात होनी चाहिए।
मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए भाई। मैं अपने शो में समय समय पर करता रहता हूँ। आगे आने वाले समय में मंडे का जो एडिशन है उसमें तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है और आगे भी मैं इस पर बात करूँगा। आप लोगों से मैंने पूछा था कि एक फॉर्म भर दो, कितने गवर्नमेंट जॉब्स में अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं या ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आए, तो उसमें मुझे कम से कम 150-200 एंट्रीज मिली हैं। उन पर भी एक डिटेल वीडियो मैं 1-2 हफ्ते में बनाऊँगा, तो इन पर भी बात होगी। मगर मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ों पर एक साथ बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट जो ग्लोरियस पास्ट है उस पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बात करने से लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि यार बात करेंगे तो हमें रिग्रेसिव कहा जाएगा। मैं कहता हूं कि यार बात करेंगे तो रिग्रेसिव क्यों कहा जाएगा, वो हमारा ही तो पास्ट है। हमें तो प्राउड होना चाहिए कि हमारा इतना बढ़िया पास्ट है, तो हम बात करते ही नहीं है। और पता है ना करने से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आगे की जनरेशन हमेशा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जिएगी। उन्हें जब तक पता ही नहीं होगा कि भारत में क्या क्या अमेजिंग हुआ है, उन्हें हमेशा लगेगा कि यार हम तो वेस्ट के ना पिछलग्गू रहे शुरू से। कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो वेस्ट के लोग आज पेड़ बचाने के लिए कह रहे हैं, उन पेड़ों को बचाने के लिए हमारे पूर्वज हमें सिंपल बात सिखा गए, पेड़ों की पूजा करने लगो। लॉजिक तो सेम था ना, मगर अब उस पूजा को रिग्रेसिव बता दिया जाता है और फिर कहते हैं कि पेड़ों की कंजर्वेशन करो, देखो वेस्ट वाले कितने स्मार्ट हैं। तो ये दुविधा उनके मन में हमेशा रहेगी। वो हमेशा टर्मरिक लाटे को सोचेंगे कि बहुत अच्छी ड्रिंक है कोई, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वो ऐसे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले शॉट्स को बहुत अच्छा समझेंगे, लेकिन उन्हें हल्दी दूध और काढ़ा लगेगा कि अरे ये कितनी रिग्रेसिव सी बात है। तो ये अगर उन्हें आप सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो ये उन तक कभी पहुँचेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपके पास समय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास काम होते हैं, तो मैंने छोटी सी सीरीज शुरू करी है। एक बारी आप इंस्टाग्राम पर जरूर जाइएगा, NOpenLetter001 मेरा हैंडल है, वहाँ पर आप जाकर इस सीरीज़ को देखिए। अगर आपको पसंद आती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को टैग कीजिए, वरना यहाँ पर आकर एटलीस्ट उसमें फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिए। तो यही था दोस्तों, आज मुझे लगा संडे में आपके साथ अगर बैठूँ, थोड़ा ऐसे बातें की जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा शायद इस चीज़ में समझ में आए, जिन्हें अच्छा लगेगा वो ये करेंगे भी। तो चलिए, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते हैं, तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, उन बातों को आगे जाकर लोगों तक शेयर करें। चाहे आप मेरा नाम ना भी लें, तब भी आप शेयर करें। हो सकता है कि कई सारे लोगों का और इससे माइंडसेट चेंज हो। चलिए, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, पेट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 9:30 बजे अपने डेली मॉर्निंग शो में, बिल्कुल उसी डेली अंदाज के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।